और अब बात ईडी बनाम एसीबी की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एसीबी के नोटिस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कानून अपना काम करता है और एसीबी अपना काम करती है। उन्होंने कहा 2 साल पहले मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लिहाजा कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, जबकि केंद्रीय मंत्री अब तक वॉइस सैंपल देने से बचते रहे हैं। कार्रवाई तो और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन खैर ठीक है, जो भी ड्यू कोर्स है, ड्यू कोर्स में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में एसीबी ही बता सकती है। मुझे तो स्वयं मीडिया से और इनसे पता लगा कि भाई उनको नोटिस शामिल कराया है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कानून अपना काम करे, ठीक से जांच करे और जो सच्चाई है उसको सामने लेकर आए। अब तक तो बचे ही हैं, अब तक तो वो बचे ही हैं वॉइस सैंपल देने से। अब तो उनको नोटिस भी शामिल हो गया, अगर उनको बचना नहीं होता तो अब तक खुद आगे बढ़ के कहते भाई मेरा वॉइस सैंपल ले लीजिए। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एसीबी ने 2 साल पुराने मामले में नोटिस शामिल कराया है। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ईडी की गांधी परिवार से पूछताछ से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है और ये नोटिस भी इसी का नतीजा है। गांधी जी को यदि नोटिस दिया ईडी ने तो उसका सम्मान करना चाहिए था। वो संवैधानिक संस्था है और वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, वो संविधान की परंपरा से बनी हुई संस्था है। उसमें यदि उनके किसी गफलत के कारण या किसी गलती के कारण या किसी अपराध के कारण उनको नोटिस मिलता है, तो जिस तरीके की धमकियां वो देते हैं उनसे समझ में आता है कि कोई किसी का बाप दादा भी कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाएगा, पुलिस घुसा देंगे बीजेपी के दफ्तर में। तो गजेंद्र सिंह जी को जो नोटिस है वो उसी किस्म की धमकी का हिस्सा है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव को एक बार फिर जमानत पर रिहा किया गया है। रिहा होने के बाद उपेन यादव ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में उपेन यादव ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बेरोजगारों के विरोध का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। उपेन यादव से बात की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। जब एक तरफ से कांग्रेस खुद प्रदर्शन कर रही है, फिर 144 लगा देती है, अब 27 तारीख को फिर प्रदर्शन है, 144 हटा देगी। यानी कि जब वो प्रदर्शन करे तो लोकतंत्र में आवाज उठाने का उनका अधिकार है। जब युवा प्रदर्शन करे तो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। 16 तारीख को जो पीसीसी घेराव किया गया था, वही कांग्रेस का राजभवन घेराव था। पीसीसी चीफ बैरिकेड्स पर छटकर पुलिस वालों को धक्के देकर प्रदर्शन करते, हम शांतिपूर्वक पीसीसी के बाहर बैठे थे, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हम हमारी मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लाठियों से न मुकदमों से हम डरने वाले हैं। 2 बार लाठीचार्ज किया गया, लेकिन वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आगे क्या रणनीति है और इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहरा? देखो, इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का बड़ा हाथ है, क्योंकि जब पुलिस थानों में हमें गिरफ्तार किया गया था तो वहां से यही निकल के आया कि उन्होंने कहा गया है ऊपर का प्रेशर है, हमारी मजबूरी है, हम हमारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का प्रेशर है, उनके आदेश की हम पालना कर रहे हैं। तो हालांकि हम यही है कि आगे की रणनीति। बड़े अरमान थे कि बच्चे 10वीं पास हो जाएंगे, अच्छे अंक लाकर अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे, लेकिन रिजल्ट आया तो अरमानों पर पानी फिर गया और स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का ऐसा आक्रोश फूटा कि नौबत तालाबंदी पर आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। यही तो बनाया जगह बाने दो। ये हंगामा, ये नारेबाजी और ये तालाबंदी वो भड़ास है जो स्कूल प्रशासन के खिलाफ खुलकर बाहर आ रही है। उम्मीद थी कि 10वीं में दमदार रिजल्ट आएगा, अब की बार बच्चे अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, उज्जवल भविष्य बनाएंगे, लेकिन रिजल्ट आया तो निराशा हाथ लगी। भारी संख्या में छात्र फेल हो गए और रिजल्ट पर स्कूल दर स्कूल रार शुरू हो गई। रिजल्ट पर रार की ये 2 तस्वीरें देखिए। स्कूल अलग है, जगह अलग है, लेकिन गुस्से की वजह एक 10वीं का खराब रिजल्ट। सबसे पहले अलवर में स्टूडेंट्स और अभिभावकों का आक्रोश देखिए। यहाँ सिरमौली ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं का रिजल्ट सिर्फ 46% रहा। 29 छात्रों में से सिर्फ 12 पास हुए। 11 स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हो गए,
जिस पर अभिभावकों और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार सुबह स्कूल के बाहरी गेट पर ताला जड़ दिया, स्कूल स्टाफ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और नारे लगाए। हंगामा हुआ तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल ने बेहतर शिक्षा का भरोसा दिया। राजसमंद के पिपरड़ा कस्बे की ये रार भी रिजल्ट पर हो रही है। यहाँ भी खराब रिजल्ट के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल पर तालाबंदी कर दी गई। 10वीं में स्कूल का रिजल्ट सिर्फ 19% रहा। 47 छात्रों में से सिर्फ 9 पास हो सके, जबकि 19 सप्लीमेंट्री और 11 फेल हो गए। सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा शांत करवाया। आसपास की सारे स्कूलों में ये हमें सुनने को मिला कि 100%, 95%, 90% रिजल्ट रहा है 10वीं का, और हमारे स्कूल का बड़ा ही शर्मनाक रिजल्ट रहा है। 47 में से 9 बच्चे पास हुए और लगभग 19% के लगभग रिजल्ट रहा है। इसलिए सारे ग्रामीण आक्रोशित थे। डीओ साहब आए सर, उन्होंने सभी ग्रामवासियों को बताया, हमने हमारी समस्या उनसे अवगत कराई। रिजल्ट कम रहा, व्यवस्था अनुशासन नहीं है स्कूल में, सारी समस्या उनको बताई। उन्होंने सब मिलकर हमको आश्वासन दिया कि 4-5 दिन में 2 टीचर डेपुटेशन पे लगवाएंगे। सेकेंडरी का इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम वाकई न्यून रहा है। गणित विषय के कारण बहुत ज़्यादा परीक्षा परिणाम न्यून रहा है। गणित विषय का शिक्षक यहाँ नहीं था, पद रिक्त थे, इस कारण से ये गंभीर स्थिति हुई है। हमने इनसे प्रधानाचार्य से बात की है किन कारणों से रिजल्ट कम रहा है। अगर ये 19 बच्चे पास हो जाते हैं तो परीक्षा परिणाम इनका ठीक हो जाएगा और ये गलती भविष्य में नहीं हो, इसके लिए इनको पाबंद किया है। लेकिन अब आश्वासन से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे करियर का पहला पायदान 10वीं की पढ़ाई होती है, जो हर छात्र की आगे की दिशा और दशा तय करती है। लेकिन जब 10वीं में रिजल्ट 50% से भी कम हो तो छात्रों के अच्छे करियर की बात ही बेमानी है। आखिर ऐसे कैसे पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा इंडिया। राजसमंद से अलकेश तनाडे के साथ अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहते हैं प्यार अंधा होता है और प्यार के लिए प्रेमी एक देश से दूसरे देश दौड़े चले आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर होने वाला प्यार अंधा होने के साथ साथ धोखेबाज भी हो सकता है। दौसा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। साधारण से दिखने वाले इस शख्स की कहानी असाधारण है, ऐसी जो ना आपने किस्से कहानियों में सुनी होगी और ना रुपहले पर्दे पर देखी होगी। नेपाल के रहने वाले इस युवक का नाम इजराइल है। कतर में रहने के दौरान सोशल मीडिया के जरिए इसकी दोस्ती दौसा की एक नाबालिग से हुई। प्यार जब परवान चढ़ा तो इजराइल कतर से भारत पहुंच गया। इसके बाद जब वो दौसा पहुंचकर अपनी महबूबा से मिला तो अपने सपनों के राजकुमार को देखकर लड़की दंग रह गई, और इसकी वजह भी थी। इजराइल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाता था जिसे देखकर कोई भी हसीना अपना दिल हार जाए। दिनांक 19/6/2022 को बांदीकुई में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिस पर बांदीकुई सीओ व थानाधिकारी बांदीकुई श्री नरेश शर्मा के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से बच्ची को दरभंगा बिहार में दस्तयाब किया गया। लड़की ने जब इजराइल को देखा तो उसके होश उड़ गए। हालांकि उसके बाद भी वो उसके साथ जाने को तैयार हो गई। अब इस कहानी में एक रोचक मोड़ इजराइल के पकड़े जाने का भी है। दरअसल इजराइल ने युवती को मालानी एक्सप्रेस में बैठाया और उसे बिहार के दरभंगा ले गया। वहीं 19 जून को युवती के गायब होने के बाद परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई। पुलिस ने सख्ती से युवती की छानबीन शुरू की। इसके साथ ही दौसा में सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी साझा की। जब युवती के अपहरण की बात जिले की सोशल मीडिया में वायरल हुई तो मालानी एक्सप्रेस में बैठे एक सोशल मीडिया यूजर के पास भी पहुंची। साथ ही उससे सामने बैठी हुई लड़की भी दिखाई दी। सोशल मीडिया यूजर ने दोनों की फोटो पुलिस को भेज दी। पुलिस भी इजराइल का पीछा करते हुए बिहार पहुंची और उसे दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उसका 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर के आज उसे पोक्सो कोर्ट में पेश किया है और 7 दिन का रिमांड लिया गया है।
पुलिस ने आरोपी को दरभंगा की कोर्ट में पेश किया और 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद पुलिस की टीम नाबालिग लड़की और आरोपी को लेकर दौसा आई। ये व्यक्ति 18 तारीख को कतर से दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे इसकी सिम बंद होने के कारण इसने एक फर्जी सिम दिल्ली एयरपोर्ट से खरीदी और उसके बाद सीधा ही ये बांदीकुई आ गया और 19 तारीख को इस बच्ची को लेकर के मालानी एक्सप्रेस से ये रवाना हो गया। वैसे तो इश्क के बारे में शायर ने कहा है कि इसमें न उम्र की सीमा हो और न जन्म का बंधन हो, लेकिन एक कड़वा सच यही है कि नायक को खूबसूरत दिखना चाहिए। इजराइल जैसे शातिर गोरे रंग के प्रति इसी आकर्षण का फायदा उठाकर भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजसमंद से है। राजसमंद में 4.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपी की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी मनोज प्रताप सिंह ने 17 जनवरी शाम को बहला फुसलाकर मासूम विमंदित बच्ची को पहले अगवा किया था, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर पत्थर पर पटक पटक कर बच्ची की हत्या कर दी थी। घटना के दूसरे दिन आरोपी मनोज प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिला न्यायालय ने 2013 में आरोपी मनोज प्रताप सिंह को दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपी पक्ष ने फांसी की सजा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी जिला न्यायालय के फांसी के फैसले को बरकरार रखा है। आरोपी पक्ष द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजसमंद जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी मनोज प्रताप सिंह की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक का जीवन अब कचरे के ढेर तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी रिसाइकलिंग कर मनमोहक लिबास तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा करके पर्यावरण संरक्षण और फैशनेबल कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 24 जून से नवश्रुति कार्यक्रम का आगाज हुआ। 3 दिवसीय नवश्रुति कार्यक्रम के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस दिन फैशन शो के आयोजन के साथ ही कोटा की मशहूर कोटा डोरिया साड़ी की नीलामी की जाएगी। इन साड़ियों को नए प्रयोग करते हुए स्पेशल डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। और अब बात सुरों के दंगल की, जिसमें लोक कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए मशहूर हेला ख्याल दंगल प्रदेश की विशाल सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। इस हेला ख्याल के जरिए कलाकार देश विदेश की सामयिक गतिविधियों को सुरीले अंदाज में लोगों तक पहुंचाकर खासा मनोरंजन करते हैं। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव मदनपुर में हेला ख्याल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए लोक गायक कलाकारों ने अपने अनूठे अंदाज में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों का वर्णन किया। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपने सुरीले अंदाज से लोगों का मन मोह लिया। परंपरागत लोक गीतों के इस दंगल का लोगों ने भी जमकर आनंद उठाया। लोगों ने बताया कि हेला ख्याल दंगल हर साल आयोजित किया जाता था, लेकिन 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते लोक गीत दंगल का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।